नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे रहस्यमय और अत्यंत शक्तिशाली मंदिर के बारे में जिसे भगवान शिव का अग्नि स्वरूप माना जाता है। यह मंदिर है अरुणाचलम मंदिर। अरुणाचलम मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के तिरुवन्नामलाई शहर में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें यहां अरुणाचलेश्वर के नाम से पूजा जाता है। हिंदू धर्म में इस मंदिर का बहुत बड़ा महत्व है। इसे पंचभूत मंदिरों में से एक माना जाता है। पंचभूत यानी प्रकृति के 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन पांचों तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 शिव मंदिर भारत में हैं और अरुणाचलम मंदिर अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए इस मंदिर को अग्निलिंग का स्थान भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यहां स्वयं भगवान शिव अग्नि के विशाल स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। इससे जुड़ी एक बहुत प्रसिद्ध कथा भी है। एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच यह विवाद हो गया कि उनमें से बड़ा कौन है। तब भगवान शिव ने उनके सामने एक अनंत अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट होकर कहा कि जो इस स्तंभ का अंत खोज लेगा वही सबसे बड़ा माना जाएगा। भगवान विष्णु वराह रूप लेकर नीचे की ओर गए और भगवान ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर की ओर उड़ गए। लेकिन हजारों साल खोजने के बाद भी दोनों को उस अग्नि स्तंभ का अंत नहीं मिला। तब उन्हें समझ आ गया कि भगवान शिव ही सबसे महान और अनंत है। कहा जाता है कि वही अग्नि स्तंभ आज अरुणाचल पर्वत के रूप में मौजूद है और उसी पर्वत के पास यह विशाल अरुणाचलेश्वर मंदिर बनाया गया। यह मंदिर लगभग 25 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी वास्तुकला बेहद अद्भुत है। मंदिर के चारों ओर विशाल गोपुरम यानी ऊंचे द्वार बने हुए हैं। इनमें से सबसे बड़ा राजगोपुरम लगभग 66 मीटर ऊंचा है और इसे दक्षिण भारत के सबसे ऊंचे मंदिर टावरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में अलग अलग राजाओं द्वारा कराया गया। चोल वंश, पांड्य वंश और विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने इस मंदिर को भव्य बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अरुणाचलम मंदिर का एक और खास महत्व है यहां की गिरिवलम परिक्रमा। गिरिवलम का मतलब है अरुणाचल पर्वत की परिक्रमा करना। इस पर्वत की परिक्रमा लगभग 14 किलोमीटर की होती है। हर महीने पूर्णिमा की रात हजारों श्रद्धालु इस पर्वत की नंगे पैर परिक्रमा करते हैं। मान्यता है कि इस परिक्रमा से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह परिक्रमा भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने का एक बहुत शक्तिशाली माध्यम मानी जाती है। लेकिन अरुणाचलम मंदिर की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध परंपरा है कार्तिकेय दीपम। यह त्योहार हर साल कार्तिक महीने में मनाया जाता है और उस दिन अरुणाचल पर्वत की चोटी पर एक विशाल दीपक जलाया जाता है। इस दीपक में हजारों लीटर घी का उपयोग किया जाता है। जब पर्वत की चोटी पर यह दीप जलता है तो लाखों श्रद्धालु दूर दूर से इस अद्भुत दृश्य को देखने आते हैं। कहा जाता है कि यह दीप भगवान शिव के उसी अग्नि स्तंभ का प्रतीक है जो अनंत और दिव्य है। अरुणाचल पर्वत को स्वयं भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए यहां केवल मंदिर ही नहीं बल्कि पूरा पर्वत ही पूजनीय है। इतिहास में कई महान संत और योगी भी इस पवित्र स्थान पर साधना कर चुके हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध संत हैं रमण महर्षि। रमण महर्षि ने अपना अधिकांश जीवन अरुणाचल पर्वत के पास ध्यान और साधना में बिताया। उनका कहना था कि अरुणाचल केवल एक पर्वत नहीं बल्कि स्वयं शिव का जीवित स्वरूप है। आज भी हजारों साधक और आध्यात्मिक खोज करने वाले लोग यहां ध्यान और साधना करने आते हैं। अरुणाचलम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थान नहीं है, यह आस्था, आध्यात्मिक ऊर्जा और दिव्य शक्ति का केंद्र है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से यहां भगवान शिव का स्मरण करता है उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं और जो व्यक्ति श्रद्धा से अरुणाचल पर्वत की परिक्रमा करता है उसके जीवन के कई कष्ट दूर हो जाते हैं। इसीलिए अरुणाचलम मंदिर को भारत के सबसे शक्तिशाली शिव धामों में से एक माना जाता है। अगर आपको कभी दक्षिण भारत जाने का मौका मिले तो इस दिव्य स्थान के दर्शन जरूर करें। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति आपके मन को एक अलग ही अनुभव देगी। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हर हर महादेव।